दरअसल ये घटना अभी कुछ देर पहले घटी है। जो ईदगाह का श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका है, वहां पर इन दो शिक्षकों पर गोली मारी गई है, जिसमें एक स्कूल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है और दूसरा जो है दूसरी महिला शिक्षक है, जिनकी घटनास्थल पर ही जो है मौत हुई है और फिलहाल उनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है। इस गोलीबारी के बाद वहां पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और महत्वपूर्ण ये है कि मात्र एक दिन पहले मंगलवार शाम को 3 लोगों की हत्या हुई थी कश्मीर में 1 घंटे के भीतर, जिसमें एक कश्मीरी प्रसिद्ध पंडित जो केमिस्ट था, उसके साथ साथ 2 और लोग मारे गए थे। और आज सुबह ये जो घटना घटी है, इसके बाद सुरक्षा हाई अलर्ट पे पूरे कश्मीर में कर दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये एक और सिलसिला सीरियस किलिंग का हो सकता है, जिसमें 2 इन शिक्षकों को जो है ईदगाह के इलाके में गोली मारी गई है, जिसमें उनकी हत्या हुई है। और उसके बाद जो है कहीं और भी इस तरह की जो है हमले की साजिश या कोशिश हो सकती है, जिसको विफल करने की कोशिश तैयार की जा रही है। पिछले कई दिनों के दौरान श्रीनगर में सुरक्षा हाई अलर्ट पर रख दी गई थी, क्योंकि एक के बाद एक जो है पिस्टल से नजदीक से गोली मारकर लोगों की हत्याएं हो रही थी। उसी कड़ी में ये आज के हत्याकांड को भी देखा जा रहा है। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हत्याकांड की जो है जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि हमलावरों की तलाश की जाए और उनको वहां पर पकड़ा जाए। अशरफ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये टारगेटेड किलिंग थी या फिर रैंडम फायरिंग हो रही थी, जिसमें इन 2 लोगों के मारे जाने की खबर है? स्कूल के भीतर ये हुआ है जहां पर बच्चे मौजूद थे? क्या पूरी डिटेल्स हैं? दरअसल ये वहां पर कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, ये टारगेटिंग फायरिंग थी, जो क्योंकि जिस अंदाज से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, जो हम कुछ देर बाद अपने चैनल पे चलाएंगे, तो ये बिल्कुल नजदीक से जाकर गोली मारी गई है दोनों शिक्षकों को, जिसमें इनकी मौत हुई है। और इसमें यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, ये घात लगाकर या फिर जो है टारगेटेड किलिंग जिसको हम कहेंगे, उसी अनुसार से ये हमला किया गया है। जैसे मैंने आपको कहा, जिस तरह से मंगलवार शाम को 3 लोगों की हत्या हुई श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में, उसी तरह की ये हत्याएं जो भी है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके, जो कि ईदगाह का इलाका आता है, वहां पर एक स्कूल के बाहर इन 2 शिक्षकों की जो है गोली मारकर हत्या हुई है। अशरफ, जैसे आप कह रहे हैं टारगेट करके ये हत्या की गई है, क्या अपडेट, कैसे ये टारगेट कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल और टीचर को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या? अभी तक वजहों की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो पुलिस पिछले कई दिनों से कह रही थी कि एक डर का माहौल जो है यहाँ पर मिलिटेंट संगठन कायम करना चाहते हैं, ताकि जिस अंदाज से पिछले कई महीनों के दौरान जो वर्चस्व सुरक्षा बलों ने बढ़ाया था और कहीं ना कहीं हालात सामान्य हो रहे थे, उसी को डिरेल करने की कोशिश है। इसकी जो योजना है कई हफ्तों से चल रही थी, जिसको लेकर बाखबर भी पुलिस ने किया था। यहाँ तक कि कई लोगों को कहा गया था कि जो निशाने पे हो सकते हैं कि वो सुरक्षा के दायरे में रहें या फिर एहतियात बरतें। कल शाम को भी कुछ इसी तरह के उपाय काजीगुंड इलाके में किए गए थे, जहां पर शाम को ही लोगों को कहा गया था कि दुकानें बंद कर दी जाए। दरअसल इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के पास कश्मीर में है कि एक खून खराबा शुरू हो सकता है कश्मीर में, जिसमें सॉफ्ट टारगेट यानी वो लोग जिनके पास सुरक्षा नहीं है या जो सुरक्षा कवच में नहीं है, उनको जो है निशाना बनाया जा सकता है। और वो हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं, खासतौर से पिछले 3 दिन के दौरान। मंगलवार को 1 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें एक प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित था। उसके बाद कल दिन भर जो है थोड़ी शांति बनी रही। आज सुबह दोबारा 2 शिक्षकों को जो है नजदीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला शिक्षक भी शामिल है। साथ ही अशरफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पिछले 3 दिन से इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं, शांति व्यवस्था वहां पर ना बनी रहे, इसकी पुरजोर कोशिश आतंकी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स भी यही कहते हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर या फिर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बन सकती है? दरअसल अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा जो मामला है, ये साफ तब दिख रहा था जब पिछले कई दिनों के दौरान कश्मीर में एकदम कई महीनों के बाद पर्यटन बढ़ने लगा था, गतिविधियां बढ़ी थी। केंद्र सरकार की तरफ से करीब कुछ 30 से 25 मंत्री जो हैं वो घाटी के अलग अलग दौरों पे आए और कहीं ना कहीं लग रहा था
और इसमें सबसे बड़ी जो दहलाने वाली जो खबर हमारे सामने आ रही है कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के दोनों जो लोग हैं मारे गए हैं। चाहे जो महिला शिक्षक है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, एक सिख महिला है, जबकि जो शिक्षक मारा गया, जो प्रिंसिपल है, वो कश्मीरी पंडित है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये साफ हो जाता है कि कश्मीर में जो ये पिछले 3 दिन से लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, इसमें टारगेटेड किलिंग है, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर से जो कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते थे उनको निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पहल थी सरकार की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है कश्मीर में सुनिश्चित कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया पर ये बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि एक दिन पहले एक कश्मीरी पंडित जो कि यहाँ पर लोगों की सेवा में जुटे थे उनकी हत्या होती है, और आज जो है दो और जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडितों की हत्या श्रीनगर के ईदगाह इलाके में होती है। और वहां पर जो है कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि खौफ का माहौल जो है कश्मीर में एक बार फिर जारी करने की या फिर बनाने की कोशिशें हो रही है, जो लगातार जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है।